Hello students, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 5, subject is SS. We are discussing chapter number 4 and I am conducting session number 5 for this chapter. Chapter number 4, temperature zones of the world. We have already completed the explanation of this chapter. इस chapter को हमने पूरा discuss already कर लिया है. In today's session, that is session 5, we are going to discuss the exercise given in your textbook in this video. Okay, but before I start discussing the exercise, let us have a quick recap of the chapter. Okay, I am hoping कि आपने already ये chapter एक बार refer कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा and there is no doubt. बट यहाँ इस सेशन में हम इस चैप्टर को एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ जो हाइलाइट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं. नाउ इन दिस चैप्टर फर्स्ट थिंग वी लर्न दैट वाज व्हाट इज क्लाइमेट. ओके, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज एवरेज वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये हमने पढ़ लिया था. ओके, देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे क्लाइमेट में थोड़े वेरिएशंस आते हैं. वेरिएशंस मींस डिफरेंसेस, एक जगह से दूसरे जगह पर जो डिफरेंस क्लाइमेट में हम नोटिस करते हैं वो क्यों होता है. तो उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ लिखा है. लैटिट्यूड और डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, तो इक्वेटर से वो प्लेस कितने डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है, कौन से लैटिट्यूड में आता है, क्योंकि इक्वेटर और इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी इमेजिनरी लाइन्स है वो सब लैटिट्यूड्स है. तो वो पर्टिकुलर प्लेस कौन सी लैटिट्यूड में आता है वो एक इन्फ्लुएंस करता है. देन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मीन्स आई टोल्ड यू कि सी लेवल से कितनी हाइट पर है वो जगह. जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जाएगी. So altitude is also necessary. Then distance from the sea, sea से कितनी नज़दीक या कितनी दूरी पर है वो जगह, that will also matter. उससे भी फर्क पड़ता है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है. Then humidity, humidity means जो आपके सराउंडिंग में एयर है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, मतलब कि वाटर कंटेंट कितना है, उससे भी उस जगह का क्लाइमेट इफेक्ट करेगा. देन विंड्स, उस जगह पर जो विंड ब्लो होती है वो कौन से डायरेक्शन से ब्लो होती है, इससे भी उस जगह के क्लाइमेट के ऊपर फर्क पड़ सकता है. देन वी डिस्कस द टेम्परेचर और द हीट जोन्स. तो टेम्परेचर और द हीट जोन्स में मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की थी. जो अर्थ का ग्लोब होता है तो उस ग्लोब को हमने इक्वेटर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. इक्वेटर के इमीडिएटली बाद में जो ऊपर वाला हिस्सा आता है वो 2 है, वो टॉरिड जोन है. उसके बाद वाले, यहाँ पर मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, ये ग्लोब है, सेंटर देयर इज इक्वेटर. इक्वेटर के बाद इमीडिएटली जो 2 जोन्स आएंगे वो है टॉरिड जोन. उसके बाद जो 2 जोन्स आएंगे नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, ये इक्वेटर है, तो ये है टेम्परेट जोन. उसके बाद जो लास्ट में आएगा ये है फ्रिजिड जोन. अब मैंने आपको समझाया था कि सन की रेज जो है वो इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज है, तो इक्वेटर के आजू बाजू में जो दोनों टॉरिड जोन्स है यहाँ पर फुल हॉट वेदर रहता है. द एरिया इज वेरी हॉट, ओके, बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. तो टॉरिड जोन में टेम्परेचर हाई रहता है. एज यू गो अवे टॉरिड जोन से जैसे जैसे दूर होते जाओगे तो नेक्स्ट आएगा टेम्परेट जोन्स. ये टेम्परेट जोन में क्या होता है कि टेम्परेट जोन में मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, बहुत गर्मी भी नहीं है, बहुत ठंडी भी नहीं है. तो दोनों टेम्परेट जोन्स में मीडियम मॉडरेट टेम्परेचर रहता है. फ्रिजिड जोन जो एंड में आता है टूवर्ड्स द पोल, टूवर्ड्स द पोल जो टेम्परेट जोन्स है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल,
तो ये पूरे फ्रोजन रहते हैं, इसीलिए इसे फ्रिजिड जोन कहा जाता है। तो वी डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स in our previous sessions and hence we completed discussing regarding this chapter. In today's session we are going to discuss the exercise of this chapter. In this exercise we will discuss questions like match the following, true or false, choose the correct answer, unscramble the letters to form correct words and answer the following questions. I hope you are all having textbooks with you. Please take a pencil and marks the answer as I discuss it in the video. जैसे जैसे मैं वीडियो में आंसर्स डिस्कस करते जाऊँ, आप उनको अपनी टेक्स्ट बुक में मार्क करते जाइए पेंसिल यूज करके, पेन मत यूज कीजिएगा प्लीज। ओके, क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगी, पीडीएफ के थ्रू उनके आंसर्स आपके पास भेज दूंगी, तो आप उसे भी कॉपी कर लीजिएगा। CW when you are writing you will attempt all these questions. ओके, CW जब आप लिख रहे हो तो अब इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके विद आंसर्स लिखने हैं। जैसे मैंने अपनी CW में लिखा है वैसे सेम टू सेम आपको भी लिखना है। ओके, CW में आपको वोकैबुलरी और मीनिंग्स भी मिलेंगे, तो वो भी आपको लिखना है। क्लियर? सो शैल वी स्टार्ट डिस्कसिंग द एक्सरसाइज? Everybody ready with your pencils? Okay, exercise. It is present in page number 284. पेज नंबर 284 जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वहां पर इस चैप्टर की एक्सरसाइज है। तो आई एम स्टार्टिंग विथ मैथ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, मैथ द फॉलोइंग। आई एम रीडिंग बोथ द कॉलम्स, प्लीज पे अटेंशन। कॉलम ए, ऑप्शन ए, places at high altitude, B, places near the sea, C, wind blowing in from the desert, wind blowing in from the desert, D, torrid zone, E, frigid zone. Next, column B, option 1, have high humidity, 2, are cooler, 3, hot zone, 4, cold zone, 5, hot. So let us start discussing the answers now. Column A, option A, places at high altitude. High altitude मतलब altitude बहुत high है, sea level से बहुत ऊपर है, तो आंसर विल बी, कॉलम बी में से कौन सा आंसर रहेगा? हाई ऑल्टीट्यूड है तो उस जगह पर ठंडी ज्यादा रहेगी, तो आंसर इज कॉलम बी, ऑप्शन 2, आर कूलर। सो यू विल मैच ए विद नंबर 2। नेक्स्ट, कॉलम ए, ऑप्शन बी, प्लेसेस नियर द सी, प्लेसेस नियर द सी। अब सी के पास है तो सी में तो बहुत सारा पानी रहता है, तो बट ऑब्वियस के अगर बहुत सारा पानी सी में है तो उसकी जो विंड है, उसके आजू बाजू में जो एयर है उसमें भी पानी का कंटेंट ज्यादा रहेगा। इट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। सो इसका आंसर क्या रहेगा? बी का आंसर, कॉलम बी, ऑप्शन 1, have high humidity, have high humidity. So you will match B with number 1. Next, column A, option C, wind blowing in from the desert. Desert area में से wind blow होकर अगर आती है तो वो wind कैसी होगी? कैसी होगी वो wind? Desert area hot area है, तो वहां से जो wind blow होकर आएगी वो कैसी होगी? hot होगी। तो आंसर कौन सा है? कॉलम बी, ऑप्शन 5, हॉट। सो मैच सी विद नंबर 5। नेक्स्ट, कॉलम ए, ऑप्शन डी, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन, यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया कि इक्वेटर के आजू बाजू में जो 2 जोन्स है वो टॉरिड जोन्स है। जस्ट अबाउ द इक्वेटर एंड बिलो द इक्वेटर टॉरिड जोन।
तो वो कौन से प्लेसेस होंगे, हॉट जोन या कोल्ड जोन? दो ही ऑप्शंस बचे हैं. It is but obvious. Answer is column B, option number 3, hot zone. So match D with number 3. Next, column A, option E, frigid zone. Frigid zone. Frigid zone जो है वो यहाँ पर है पोल्स के आजू बाजू में, सबसे लास्ट में. तो एकदम स्लैंटिंग रेज आएगी और वैसे भी एक ही ऑप्शन बचा है कॉलम बी में. So you will match E with column B's option number 4, cold zone. So you will match E with number 4. Are we done? Let me just tell you the answers once again. A with number 2, B with number 1, C number 5, D number 3, E number 4. Clear? Next, moving on to next question, true or false. So write T for true and F for false. True statement है तो T लिखोगे, false statement गलत statement है तो F लिखोगे. Shall we start? Okay. A. Places near the equator receive the slanting rays of the sun. इक्वेटर के आजू बाजू में जितनी प्लेसेस है वहां स्लैंटिंग रेज आती है सन की? नो, इट इज फॉल्स, गलत स्टेटमेंट है. सो राइट एफ. नेक्स्ट बी. ऑल्टीट्यूड रेफर्स टू द प्लेसेस हाइट अबाउ सी लेवल. ऑल्टीट्यूड का मतलब है कि उस जगह की हाइट सी लेवल से कितनी है. करेक्ट? Yes, it is true. So write T. Next, C. Humidity is the amount of water present in the air. Humidity का मतलब क्या है? Amount of water present in the air. True or false? It is false. अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर या वाटर वेपर बोल सकते हो, वाटर नहीं होता है. करेक्ट? सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट डी. प्लेसेस इन द टॉरिड जोन हैव मॉडरेट क्लाइमेट. टॉरिड जोन के प्लेसेस में मॉडरेट क्लाइमेट रहता है. टॉरिड जोन में, टेम्परेट जोन में मॉडरेट होता है, टॉरिड तो हॉट जोन माना जाता है. So this statement is false. So write F. Next, E. The temperate zones are extremely cold. Temperate zones, ये जो बीच वाले दो temperate zones है, ये extremely cold रहते हैं. Temperate zones extremely cold रहते हैं. No, frigid zones are extremely cold. So this statement is false. So write F. Once again I am repeating all the answers. A is false, B is true, C is false, D is false, E is also false. So I hope you have marked all the answers correctly. If we are done with that, let us move on to the next main question. That is, choose the correct answer. Shall we start? Okay. A. Which of these affect the climate of a place? Options are number 1, distance from equator, number 2, altitude, number 3, distance from the sea, number 4, all of these. तो क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट कौन कौन करता है? आई हैव रिटन, सी, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड दे हैव गिवन ऑल्टीट्यूड. तो तीनों के तीनों ऑप्शंस है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज. इन सब का असर क्लाइमेट के ऊपर होता है. नेक्स्ट बी. विच ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी. विंड्स जो सी के ऊपर से ब्लो होकर आती है,
उसके बारे में नीचे 4 आपको ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सी लाइन करेक्ट है? नंबर 1, दे कैरी मॉइस्चर, उन जो विंड ब्लो होकर आती है सी के ऊपर से उसमें मॉइस्चर रहता है। नंबर 2, दे आर हॉट, हॉट होती है। नंबर 3, दे आर ड्राई, एकदम ड्राई सूखी होती है। या नंबर 4, नन ऑफ दीज। आंसर इज नंबर 1, दे कैरी मॉइस्चर, क्योंकि सी के ऊपर से आती है तो उसमें वाटर वेपर का कंटेंट होता है। सो दीज सी ब्रीजेस आर मॉइस्चर कंटेनिंग, सो दे कैरी मॉइस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डू कोस्टल एरियाज हैव? कोस्टल एरियाज मतलब दरिया किनारा, यहां पर किस टाइप के क्लाइमेट को हम पा सकते हैं? नंबर 1, ड्राई, 2, ह्यूमिड, 3, कोल्ड, 4, नन ऑफ दीज। सी कोस्ट है तो एयर के अंदर मॉइस्चर होगा, दैट मीन्स दे आर हैविंग ह्यूमिड क्लाइमेट, सो द आंसर इज नंबर 2, ह्यूमिड। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, हाउ मेनी टेम्परेचर और हीट जोन्स आर देयर? टेम्परेचर या हीट जोन्स कितने हैं? नंबर 1, 3, 2, 6, 3, 2 and 4 is 5. The right answer is कितने हैं? 1, 2, 3. So how many temperate zones? Option number 1, 3. So the answer is option number 1, 3 temperate zones. Next question E, which zone extends from Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn? इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में ये कौन सा जोन है? कौन सा जोन है? ऑप्शन 1, द टॉरिड जोन, ऑप्शन 2, द फ्रिजिड जोन, ऑप्शन 3, द टेम्परेट जोन, ऑप्शन 4, none of these. The answer is the torrid zone, option number 1. So let me tell you all the answers once again. Question A, answer is option number 4. B, answer is option number 1. C, answer is option number 2. D, answer is option number 1. And E, answer is option number 1. Are we done? So let us move to the next main question. Unscramble the letters to form the correct words. तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी है जिनके आंसर्स आपको ब्रैकेट में हैं, बट उनके जो लेटर्स है, आंसर के स्पेलिंग का जो लेटर है वो जंबल दिया है। तो यू हैव टू राइट, आइडेंटिफाई फर्स्ट के व्हाट इज आंसर एंड देन राइट द करेक्ट स्पेलिंग बाय यूजिंग दोज लेटर्स। So shall we start? Okay. Option A, question A, sorry. Places near it receive direct rays of the sun. इसके आजू बाजू जितनी प्लेसेस होती है उनमें डायरेक्ट सन के रेज होते हैं। तो ये क्या चीज है? अगर आप उसके ब्रैकेट के अंदर के अल्फाबेट्स देखो तो आपको हिंट मिल जाएगी। आंसर इज इक्वेटर, आंसर इज इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, दिस अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इससे अफेक्ट होता है। तो अगर आप ब्रैकेट के अंदर के अल्फाबेट्स देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर इज ह्यूमिडिटी, आंसर इज ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, दिस इज द हॉटेस्ट जोन। एकदम गर्म जोन कौन सा है? यू लुक एट द ब्रैकेट, आइडेंटिफाई विच जोन इट इज। आंसर इज टॉरिड जोन, आंसर इज टॉरिड जोन। नेक्स्ट डी, दिस जोन हैज मॉडरेट क्लाइमेट। इस जोन में क्लाइमेट एकदम मॉडरेट रहता है। मॉडरेट मीन्स नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। तो ये कौन सा जोन है?
Did you identify? Okay, the answer is temperate zone. Answer is temperate zone. Next, E. This is the coldest zone. This is the coldest zone. सबसे ठंडा zone है ये. What do you think the answer is? Yes, you are right. It is frigid zone. It is frigid zone. Now coming to the next main question, answer the following question. तो इनके आंसर्स मैं डिस्कस करूंगी. यहाँ पर आपको सिर्फ जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ उस एक्सप्लेनेशन को सुनना है. ओके, आपके पास आंसर्स पीडीएफ के थ्रू आ जाएंगे तो आप उन्हें अपनी बुक में कॉपी कर सकते हो. सो शैल वी स्टार्ट? ओके, क्वेश्चन A. What are the factors that affect the climate of a place? Answer is, the factors that affect the climate of a place are latitude or distance from the equator, altitude, distance from the sea, humidity and winds. यहाँ पर जो हमने लिखे हैं इन्हीं सारे फैक्टर्स को लिखना है. Clear? Next, question B. On what basis has the earth been divided into temperature zones? अर्थ को टेम्परेचर जोन्स में जो डिवाइड किया गया है वो किस बेसिस पर, किस रीजन से डिवाइड किया गया है, कैसे डिवाइड किया गया? आंसर इज ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय द प्लेस. सनलाइट वहां पर कितनी होती है उस बेसिस के ऊपर हमने अर्थ को अलग अलग टेम्परेचर जोन्स, जो 3 टेम्परेचर जोन्स है उसमें डिवाइड किया. डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, थोड़ी बहुत स्लैंटिंग रेज और एकदम स्लैंटिंग रेज. तो ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय अ प्लेस द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू टेम्परेचर जोन्स. क्लियर? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द टॉरिड जोन. अब यहाँ डिस्क्राइब करना है टॉरिड जोन को. डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं लिखना है बट थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा. ओके, 4 to 5 sentences I have written. The torrid zone is the hottest zone and extends from 23.5 degree north to 23.5 degree south. टॉरिड जोन जो है वो हॉटेस्ट जोन है और 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का ये जोन है. उसका लोकेशन मैंने यहाँ बताया है. There is not much difference between summer and winter and it has a tropical climate. समर और विंटर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि विंटर ज़्यादातर होती नहीं है. ओके, एंड इट हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ट्रॉपिकल क्लाइमेट एक जैसा क्लाइमेट होता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन डी. व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ टेम्परेट जोन्स? अलग अलग टेम्परेट जोन्स, आई मीन जो टेम्परेट जोन यहाँ ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में है उसके एक्सटेंट कितने हैं ये बताना. मतलब कहाँ से कहाँ तक का है ये वाला टेम्परेट जोन और ये वाला टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक का है ये पूछा है. द टेम्परेट जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ and from 23.5 degree south to 66.5 degree south. मतलब temperate zone extends from 23.5 degree north to 66.5 degree north and 23.5 degree south to 66.5 degree south. ये temperate zone का extent है. Clear? Next, coming to the next question. Why is life difficult in the frigid zone? फ्रिजिड जोन जो फ्रोजन जोन माना जाता है, यहाँ लाइफ क्यों डिफिकल्ट है, लोग क्यों सरवाइव नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो आंसर इज लाइफ इज डिफिकल्ट इन द फ्रिजिड जोन बिकॉज इट इज वेरी कोल्ड हियर and some places of the ground are permanently covered with ice. यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है
और कुछ ऐसे प्लेसेस है जो थ्रू आउट द ईयर उसका ग्राउंड जो है वो एकदम बर्फ से ढका हुआ होता है। यहाँ पर जो है लैंड कवर्ड होती है स्नो से, इस वजह से लाइफ इज डिफिकल्ट इन द फ्रिजिड जोन। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, द ह्यूमिडिटी इन सिटीज सच एज कोलकाता एंड चेन्नई इज हाई, व्हाई इज इट सो? कोलकाता और चेन्नई जैसे सिटीज में ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, मतलब कि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है एयर के अंदर, वो क्यों है? कोलकाता एंड चेन्नई आर ह्यूमिड बिकॉज, कोलकाता और चेन्नई ह्यूमिड है बिकॉज, क्योंकि दे आर लोकेटेड नियर द सी, क्योंकि वो सी के पास लोकेटेड है, दरिया के पास। तो ऑब्वियस है कि the wind which is blowing from above the sea will carry some amount of moisture with it. Okay, so here I come to the end of discussing the exercise given in your textbook. I have discussed all the answers. I am sending a PDF of my CW work which you have to copy in your CW. I hope you are having no doubts in this chapter. In next chapter we will start with chapter number 5. So I hope chapter 4 तक आपने already 1, 2, 3 and 4 ये चारों chapters एकदम समझ लिए होंगे और कोई doubts नहीं होंगे। So I am ending this session and I am hoping कि you will complete your CW with good handwriting. Bye.